नमस्कार, मैं संदीप सर। यदि मैं कहूँ कि हेल्थ सेक्टर से एक न्यूज़ जो बहुत ही बुरी है, जिस पर बहुत दिनों से लोगों का विचार मंथन चल रहा था और बहुत दिनों से प्रतीक्षा की जा रही थी कि विश्व एक ऐसा वैक्सीन बनाए जो एड्स जैसे महामारी को रोक सके। आपको पता ही है ये बीमारी कितनी खतरनाक है और कई बार यदि मैं कहूँ इसका अंत मृत्यु ही है तो इसमें भी कोई दो मत नहीं हो। एक वायरल डिजीज है, आप जानते हैं, HIV भी आप जान रहे हैं वायरस है और इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। आपको यह भी पता है कि कई बार इस बीमारी के लक्षण जो है वो 6 से 7 सालों के बाद नजर आते हैं। कारण भी आपको पता है, सेफ तरीके से यदि खून नहीं चढ़ाया गया तो पता लगा कोई एड्स पेशेंट है, उसी का खून चढ़ा दिया गया, तो कई बार आपको भी पता है। तो कई चीज़ों को आप जानते हैं, लेकिन आज बात इसकी नहीं कि यह बीमारी है क्या। बात इसकी है कि आज ये न्यूज़ में क्यों है। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूरोप और अफ्रीका बेसिकली मिल करके एक वैक्सीन प्रोग्राम चला रहे थे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में खासकर 3 देशों में यह रन हो रहा था और उसको स्टॉप कर दिया गया। स्टॉप इसलिए किया गया क्योंकि जो अपेक्षित परिणाम थे, जो रिजल्ट थे, वो या तो एकदम नहीं आ रहे थे या जीरो थे। और ये गार्जियन में न्यूज आया हुआ है कि द HIV वैक्सीन ट्रायल इन अफ्रीका halt after disappointing initial result। और इसमें आगे आप पढ़ सकते हैं कि अफ्रीकन लेड ट्रायल ended a year early as research conclude there is little or no chance new combination vaccine cut HIV risk। मतलब एक साल पहले ही, यहाँ पर कहने का मतलब है, उस प्रोग्राम को रोक दिया गया जो चलाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि या तो रिजल्ट बहुत कम है, लिटिल है, या नो चांस है कि यह HIV जो रिस्क है उसको कम कर सका। यानी एक तरह से कहा जाए यह फेल रहा। यहाँ पर कुछ और बातें भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर एक वर्ड है कॉम्बिनेशन वैक्सीन, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मैं बता देता हूँ कि ये जो वैक्सीन है ये ओरल वैक्सीन है जिसका यूज किया जा रहा था वहां पर, और डबल डोज का। जैसे आप कोरोना में भी देखेंगे भारत सरकार ने 2 लेयर ऑफ वैक्सीन कहा था, एक पहले और कुछ में 45 दिन या 70 दिन के बाद। ऐसे ये वैक्सीन है, डबल डोज का था, और लेकिन ये ओरल था और ये एक तरह से कहा जाए फेल रहा और इसको अब रोक दिया गया। याद यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि यह एक प्रोग्राम का पार्ट था, जो वैक्सीनेशन चल रहा था प्रोग्राम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। वो बेसिकली PREP वैक्स या वैक का ही एक पार्ट था। इसका मतलब है, पूरा का मतलब यह हुआ कि प्री एक्सपोजर और प्रोफिलैक्सिस, इसका पूरा फुल फॉर्म है। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस इसका पूरा फुल फॉर्म है। और यह बेसिकली यूरोपियन यूनियन चला रही थी अफ्रीका के साथ मिलकर। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम ही है। प्री एक्सपोजर का मतलब हुआ कि एड्स के सिम्टम आने से पहले ही उसको डिटेक्ट करके वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू उसको खत्म किया जा सके। लेकिन ये ट्रायल एक तरह से फेल हो गया। ये ट्रायल शुरू हुआ था 2020 में और इसको चलना चाहिए था 2024 तक, लेकिन एक साल पहले ही यानी कि 2023 में दिसंबर में इसको स्टॉप कर दिया गया। चलना कब तक था? दिसंबर 2024। यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये चलाया कहाँ जा रहा था। ये अफ्रीका में 3 देशों में चलाया जा रहा था, युगांडा, तंजानिया और साउथ अफ्रीका। लगभग 18 से 40 साल के नौजवानों को ये वैक्सीन दिया गया, खासकर सेक्स वर्करों को दिया गया, गेज को दिया गया, और जो उस सब ग्रुप में आते हैं उन पर यह ट्रायल किया गया। लेकिन यह एक तरह से फेल रहा। 1500 लोगों के आसपास में वैक्सीनेशन किया गया था। रिजल्ट एकदम खराब रहे, और इतने खराब रहे कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यूरोपियन कंट्रीज यानी यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका मिलकर के जो इसको लीड कर रहा था, उस वहां के साइंटिस्टों ने अब यह कहना शुरू कर दिया गया, कहा कि ये जो 20 साल लगे हम लोगों को वैक्सीन तैयार करने में, क्या अब इसे मान लिया जाए कि यह किसी प्रकार का कारगर नहीं है और इसको स्टॉप किया जाए, या अब इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, थोड़ा अमेंडमेंट करने की जरूरत है, केमिकली इसको और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है।
तो एक बहुत ही नकारात्मक आ गया है साइंटिस्ट के बीच में, क्योंकि आपको पता ही है कि डायबिटीज, कैंसर और एड्स ऐसी बीमारियों पर लगातार कई देश और कई रिसर्च इंस्टीट्यूट वैक्सीन बनाने के लिए प्रयास में लगे हुए, लेकिन अभी तक सफलता मिल नहीं रही थी। थोड़े बहुत इस पर आसार थे, और यह भी अब कहा जाए तो ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। यहाँ पर यह ध्यान देंगे वो यह है कि यदि मैं आपसे कहूं कि एक बात यहाँ पर यह भी नोटिस करना है कि इससे पहले ऐसा ही ट्रायल थाईलैंड में भी किया गया था, और वहां पर वैक्सीन का नाम था RV144, और इसे थाईलैंड ने अपने से नहीं बनाया था। अमेरिका जो अमेरिकन आर्मी रिसर्च सेंटर है, वह और थाईलैंड गवर्नमेंट ने मिल करके यह वैक्सीन बनाया। तो इस वैक्सीन को बहुत पहले, करीब करीब यह बात है 2005 और 2008 के बीच में, इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया था थाईलैंड, और वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट निकले। लगभग जो एड्स का रेट था वो 1/4 डिक्रीज हुआ, यानी पहले यदि 10 को होता था तो अब 3 को हो रहा था। लेकिन जब इसी वैक्सीन को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में या सब अफ्रीका रीजन में ले जाया गया तो रिजल्ट बहुत खराब रहे, यानी कहा जाए जीरो रहा। तब जाकर के यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन ने मिल करके एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसको मैंने अभी आपसे कहा था RE, बेसिकली यह प्रोग्राम जो अभी हम लोगों ने देखा REP, जो वैक्सीन प्रोग्राम था जो स्टार्ट किया गया, वह प्रोग्राम कहा जाए तो 2018 में ही शुरू हो गया था। 2018 से यह प्रोग्राम शुरू था और 2024 तक इसको जाना था, दिसंबर तक। और इसी के अंतर्गत 2020 में, 2018 है ये, है ना, तो और ये 2020 में वैक्सीन प्रोग्राम शुरू किया गया था उसी प्रोग्राम के तहत। तो प्रोग्राम जो चल रहा था, प्री एक्सपोजर प्रोलिलैक्सिस जो प्रोग्राम था, उसी प्रोग्राम को में का यह हिस्सा था, लेकिन यह भी फ्लॉप रहा। थाईलैंड वाला तो रहा ही, और यह भी फ्लॉप रहा। तो एक बहुत बड़ी समस्या अब साइंटिस्टों के बीच खड़ी हो गई है। यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि आखिर रिसर्च के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ही क्यों चुना गया, या अफ्रीका ने इनिशिएटिव क्यों उठाया। तो इसके पीछे रीजन है कि आप यदि देखेंगे हेड काउंटिंग में यदि आप आए तो आपको नजर आएगा कि सबसे ज्यादा हेड काउंटिंग में कहा जाए तो साउथ अफ्रीका जो एक देश है, अब मैं यहाँ पर कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो एड्स से अफेक्टेड है वो साउथ अफ्रीका ही है, 7.5 मिलियन। उसके बाद मोजाम्बिक 2.2 और इंडिया 2.1। इंडिया का वाजिब है इतना आना है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा रेट कहाँ का सबसे ज्यादा है, तो यह रेट जो है वो स्वाजीलैंड में सबसे ज्यादा है। नंबर 1 पर स्वाजीलैंड है रेट में भी। और यहाँ पर यदि आप डेटा देखेंगे विकिपीडिया का, तो आपको समझ में आएगा कि यदि मैं कहूँ एड्स का रेट रेट जो है वो सबसे ज्यादा इसी का है, ठीक है, एस्वाटिनी का। एस्वाटिनी बेसिकली स्वाजीलैंड का पुराना नया नाम है। पहले स्वाजीलैंड, किंगडम ऑफ स्वाजीलैंड जो था, उसका नाम एस्वाटिनी हो गया है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा रेट भी है, और एडल्ट के बीच में जो एड्स की संख्या ही बहुत बड़ी है, 28। मतलब 100 नवयुवकों के बीच में 28 से भी ज्यादा नवयुवक एड्स पीड़ित है। दूसरे नंबर पर आता है लेसेतो, फिर बोस्तवानिया, फिर जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जाम्बिया, मोजाम्बिक। ये सब आप जो देख रहे हैं ये क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ही कंट्रीज है, और सब सहारा रीजन के, इसलिए भी इसको चुना गया है। यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे, अभी जो बार बार यह नाम आ रहा है, जो मैंने अभी आपसे कहा कि एस्वातिनी, जिसको स्वाजीलैंड कहते थे, या लेसेतो, एस्वातिनी नंबर 1 पर है रेट में भी और एडल्ट्स के बीच में भी। ये बेसिकली ये लैंडलॉक कंट्री है, यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा नवयुवकों के बीच में यहीं पर एड्स है। वैसे हेड काउंटिंग में नंबर 1 पर साउथ अफ्रीका। यहाँ पर ध्यान रखेंगे पूरा का पूरा देश जो है यह अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का के अंडर में है, लेकिन इसका बॉर्डर मोजाम्बिक से भी लगता है। लेकिन जो सेकंड नंबर पर लेसेतो है, वह भी पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका में, और उसका बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका से लगता है, क्योंकि वह आप देख रहे हैं ये जो साउथ अफ्रीका है, ये वाला पार्ट, तो ये साउथ अफ्रीका ये पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका में। लेकिन एस्वातिनी, या मैं कहूँ
स्वाजीलैंड, यह इसका बॉर्डर मोजाम्बिक से भी लगता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। और जितने भी रेट आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हाई रेट सब सहारा रीजन में ही पड़ते हैं एड्स। तो आपने देखा कि यह एक ऐसा न्यूज़ जो कम से कम हेल्थ सेक्टर में एक दुखद न्यूज़ कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सरकारें एड्स के पीछे पानी की तरह पैसा बहा रही हैं, लेकिन यह न्यूज़ थोड़ा सा हतोत्साहित करता है। चलिए फिर से मिलते हैं, नमस्कार।